दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं अक्षय कुमार रिलेटेड स्टोरी का, बॉलीवुड इनसाइड स्टोरी और फिल्मों के साढ़े साथी। अब इस टाइटल के साथ आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। अव्वल तो कल भूत बंगला का पोस्टर लॉन्च हो गया और 2025 में आ रही एक फिल्म सात बंगला अक्षय कुमार के ऊपर बहुत लिखा गया, लेकिन बॉलीवुड इनसाइड स्टोरी साढ़े सात ही फिल्मों की अभी खत्म नहीं हुई। वो कहानी मैं बताने जा रहा हूं। अब बॉलीवुड में आप सोचते होंगे कि बॉम्बे के अंदर ही शूटिंग होती। दोस्तों, अभी तो सुना है अब बॉम्बे के अंदर शूटिंग होती है, लेकिन बॉम्बे के अंदर एक अंधेरी आता है। वहां पे इंफिनिटी करके एक मॉल है, वहां पे स्ट्रगलर लोगों की ज्यादा मीटिंग होती है, वही मेन अड्डा है। उधर क्या है, घूमते रहो और बैठ जाओ, घूमते रहो बैठ जाओ, और बॉलीवुड के सारे स्ट्रगलर उधर आपको जमा होते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर एक ग्रुप नजर आएगा, और मुझे भी बहुत इनसाइड स्टोरी कवर करने का बहुत मन था बहुत दिन से, लेकिन 3-4 बार ऐसा मौका नहीं आया। आज बिल्कुल मतलब 2-3 दिन पहले बिल्कुल मौका सही था, और मैंने वो सही मौके की तलाश में पहुंच गया, जहां पे बहुत लोगों का मतलब 7-8 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था। और मैंने चाय का प्याला लेके ऐसा बैठा कि जैसे कि मैं उनकी बात सुनना नहीं चाहता हूं और सुनना भी चाहता हूं, उस अंदाज में बैठा। और हीरो हीरोइन लगी रहे थे, और उस ढंग से वो आए भी थे। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लग रहा था कि सब कोई ना कोई जज्बा लेके आए थे। और इनकी बातों सुनकर मुझे ये लगा कि इंडस्ट्री में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं। और एटीट्यूड भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन हीरो जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं था। सबसे ज्यादा हीरोइन के अंदर कॉन्फिडेंस था। और मैं ये सोच रहा था कि आखिर किसका वेट कर रहे हैं। वो घड़ी भी आ गई। जो शख्स आया तो 30-32 साल का दिखने वाला नौजवान, बड़ा डायनेमिक अंदाज में कपड़े पहन के, हाथ में एक फाइल लेके इतना तेजी से आया, और इन लोगों ने भी इतना तेजी से उसको स्वागत किया कि मैं हैरान हो गया। और समझने में देरी नहीं लगी कि ये है ना है डिस्ट्रीब्यूटर जरूर होगा। और उन्होंने बोला कि मुझे जरा टाइम हो गया, आज मेरी फिल्म का ट्रायल था, अभी दूसरी फिल्म का भी है, और अभी सारी पिक्चरों का ऐसा बोल रहा था, तो बैठ गए। और जब स्वाभाविक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आने के बाद जो सह में बैठे हुए थे, तो ऑर्डर लेने के लिए जो राइटर था बड़ा जज्बाती दिख रहा था। उसने बोला क्या लेंगे, तो सब ने बोला कॉफी और सैंडविच बोल दिया। तो बोलते वक्त तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत सहमा सहमा नजर आ रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। पैसा तो मेरा ही जाएगा, लेकिन वो क्या करे, हंसते हुए बोल रहा था कि बोलो बोलो, कुछ भी ऑर्डर दो, कोई बात नहीं। उसने सोचा था जा 1 लाख 1 करोड़ लग गया तो 2-3 हजार कोई बात नहीं। और बैठते बैठते सैंडविच खाते खाते, चाय कॉफी पीते पीते, बड़े डिफाई अंदाज में बातें हो रही थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, पता नहीं पूरे साउथ, पूरे पता नहीं इतनी बातें हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सारा जज्बा को, सारे इंडस्ट्री को यही लोग जानते हैं। और मैं भी बहुत इच्छुक था आगे की बात करने के लिए। बड़े तेजी से डिस्ट्रीब्यूटर ने एक फोन लगाया और बोला कि भाई प्रोमो कैसा लगा। बोलते है बिल्कुल जबरदस्त लगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी इतना जज्बाती हो गया कि बोलते कि लड़का बिल्कुल अक्षय कुमार जैसा लगता है। ऐसा बोलते ही राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो बिल्कुल बोलता नहीं 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 भाई, अक्षय कुमार की तो साढ़े सातें अभी खत्म नहीं हुई है। ओरिजिनल अक्षय कुमार को कोई देख नहीं रहा, तो डुप्लीकेट को कहां देखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन कट कर दिया, और उसने बोला कि भाई आप ये बोलो कि किस हीरो का नाम लूं। तो इन्होंने बोला कि भाई अक्षय कुमार जैसा डांस करता है, एक्शन करता है, ऐसा बोलना चाहिए था सर। तो बच्चा तो था 30-32 साल का, उसको जो बोलना था बोल गया। बोलते ठीक है। उसने भी ज्यादा देर नहीं दिखाई, उतना ही तेजी से आया था, और उतना ही तेजी से वो जाने की तैयारी कर रहा था। बोल रहा था कि मुझे अजय देवगन का ट्रायल है फिल्म का, तो उधर जाना बहुत मेरा इंपॉर्टेंट है। मैं भी हैरान हो गया, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई, अजय देवगन की फिल्म के लिए इसको बुलाएंगे और उसके लिए ट्रायल रखा जाएगा। मेरे समझ से तो बहुत बड़ा भार था, लेकिन जो बैठे हुए थे उनके समझ में आए ना आए, वो तो हा ही बोलेंगे। और बड़े तेजी से चालाकी से लड़का तो निकल गया।
इनकी बात सुन के हैरान हो गए कि साला हमने 1 करोड़ जमाने में कहाँ से पैसे लाए। हीरोइन ने 2 लाख, हीरो ने 5 लाख। डायरेक्टर ने बोला भाई मेरे से जो जुगाड़ हुआ तो मैंने किया। पीछे बैठा हुआ एक शख्स लग रहा था कैमरामैन, उसने बोला भाई मुझे कैमरा हायर लाने में अभी तक पैसा नहीं दिया, उसका क्या है ये है। तो समझ गया ये इसलिए बोल रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर एक लिस्ट दे के गया था और वो लिस्ट देख रहे थे और उसमें लिखा गया था कि पैन इंडिया मूवी रिलीज करना है तो 1 करोड़ 75 लाख रुपए लगेगा। ऐसा प्रोड्यूसर ने जब बोला तो सबकी बोलती बंद हो गई। तो सब बोल रहे थे भाई ये जमाने में हमारी जान गई, 1 साल लग गया, अभी 1 करोड़ 75 लाख हम कहां से लाएंगे। बहुत नाराज हताश लग रहे थे जो हीरो जो, हालांकि हीरो तो पहले ही सहमा बैठा था, लेकिन हीरोइन जिस कॉन्फिडेंस में बैठी थी, जिस अंदाज में बैठी थी, उसके भी तेवर इतने कम हो गए कि उसको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। और मैंने ये सारे लोगों का, स्ट्रगलरों का जो देखा, मैंने भी यही सोचा कि यहां से पतली गली से निकलना ही बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि जितने बॉलीवुड में स्ट्रगल है बड़े बड़े एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लिए, उससे भी ज्यादा स्ट्रगलरों के लिए है। आप सोचो कि कितना कठिन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लिए होती है। 7.5 किसको लगी, अक्षय कुमार को लगी या फ्लॉप फिल्मों को लगी या स्ट्रगलरों को लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि फिल्म इंडस्ट्री इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल सबको हो गया है। इसी विश्लेषण के साथ मैं भी अपना विश्लेषण खत्म करता हूं।